नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड 5 के लिए पहली कविता है जो है मुक्ति की आकांक्षा। सबसे पहले हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि ये आपके पास जो ये वर्ड मीनिंग आ रहा है वो हम वर्ड मीनिंग कहेंगे। सबसे पहले आप देखें, ये देखिए शब्दार्थ है निर्मम, जहाँ करुणा या मोह न हो। गंध मतलब सुगंध, महक, मुक्ति मतलब आज़ादी, जिस्म मतलब शरीर, और निर्द्वंद मतलब जो राग द्वेष से रहित हो, स्वच्छंद हो। आशंका मतलब भय या संदेह। इस तरह से जो है जब हम शब्दार्थ को जान लेंगे उसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग पोएम पे चलते हैं, कविता पे चलते हैं। और वह कविता आपका है मुक्ति की आकांक्षा। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता चिड़िया के द्वारा जीवन में मुक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। मुक्त होना चाहता है मतलब आज़ाद होना चाहता है, तो चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। वहाँ हवा में उन्हें अपनी जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। कभी इस पाठ के माध्यम से चिड़ियों के जीवन के कहानियों को दर्शाया गया है। कहते हैं आप हम चिड़िया को जितना भी समझा लें कम पड़ जाएगा, और वह जो है पिंजरे के बाहर जाना चाहेगा, पिंजरे के बाहर निकलना चाहेगा। जबकि धरती बहुत बड़ी है परंतु निर्मम है। निर्मम मतलब उसके पास ममता रूपी कोई भी बातें नहीं है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म यानी शरीर की गंध तक नहीं मिलेगी, खुशबू तक नहीं मिलेगी। यूँ तो बाहर समुद्र है, दूसरी पंक्तियों में कहा गया है यूँ तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। दूसरे लाइन को देखिए, यहाँ पर ये दूसरा लाइन है, यूँ तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। समुद्र रहते हुए भी, नदियाँ रहते हुए भी, झरना रहते हुए भी आपको पानी के लिए जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। परंतु यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या होता है। यहाँ तो हमें कटोरियों में जल भरा हुआ है और सिर्फ इसको गटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, बाहर दाने का टोटा है। अगली लाइन कहते हैं, कभी कहते हैं बाहर दाने का टोटा है। टोटा मतलब बहुत सारा भंडार है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, बाहर बहेलिए का डर है, कब आ जाए क्या पता, हमें पकड़ कर लेके चली जाए। लेकिन यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है, यहाँ पर हमारे किसी भी प्रकार का डर नहीं। फिर भी इतनी बातें समझाने के बावजूद चिड़िया बाहर स्वतंत्र रहना चाहता है। मनुष्य भी आज़ाद रहना चाहता है। हमें ही एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इस रूम में बंद रहिए आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो जेल जैसा लगता है, जैसे कोई अपराधी अपराध करके जेल में जाता है। प्यारे बच्चों, आपको उसी तरह से चिड़ियों को भी लगता है कि बाहर डर तो है, कठिन परिश्रम तो करना पड़ता है, परंतु जीवन बहुत सुंदर
मुक्त हवा में, स्वच्छंद हवा में सांस लेने का आनंद ही कुछ और है। आगे कहता है, फिर भी चिड़िया इतनी परेशानी, इतनी मशक्क़त होने के बावजूद भी चिड़िया कहती है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे में जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। वह क्या करती है, पूरा जोर लगाएगी और वह पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। जबकि हम काफ़ी मोहब्बत करते हैं, काफ़ी जो है उनसे इच्छा रखते हैं, फिर भी जो है चिड़िया पिंजरे से उड़ जाने का प्रयत्न करती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि चिड़िया पिंजरे से उड़ जाना ही पसंद करती है। प्यारे बच्चों, तो इस मुक्ति की आकांक्षा कविता में आपको यह पूरे कविता सबसे पहले याद करना है। और चिड़िया के तरह हम लोग भी आज़ाद रहना चाहते हैं। आज से पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के हाथों में गुलाम था, ब्रिटिश रूल करते थे और अपनी मनमानी करते थे, तो फिर हमारा जीवन सही से नहीं चल पाता था। हमारे पूर्वज भी बहुत सारे परेशानियों को झेले हैं, बहुत सारे चीज़ों को जो है हमारे सामने में जो यह आज़ादी, हम जो स्वच्छ हवा में जीवन जी रहे हैं, इसके लिए हमारे पूर्वजों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक उसी प्रकार कविता में चिड़ियों के द्वारा उनके जीवन में मुक्त होने के महत्व दिखाया है कि किस तरह से हम बहुत समझाते हैं उन्हें कि धरती बड़ी है, निर्मम है, फिर भी आप बाहर जाओगे, आपको वहाँ अपने जिस्म तक की गंध तक नहीं मिलेगी। बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, फिर भी पानी के लिए आपको भटकना पड़ेगा। यहाँ तो आपको कटोरी में जल रखा हुआ रहता है, बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। और बाहर तो बहेलिए का भी डर है, आपको पकड़ के लेके चले जाएगा। यहाँ तो निर्द्वंद कंठस्वर है, आपको यहाँ डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे में जितना अंग निकल पाता है वह अंग निकाल सकेगा, निकालेगी। और वह हर सुजोर लगाता है, पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर वह उड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का यह बहुत ही सुंदर सा कविता है। इसे आप याद करेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे और अपने लेसन में भी उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।